आदाब। उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले नजर आज की सुर्खियों पर। लद्दाख में शहीद हुए भारतीय फौजियों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। भारत 2 साल की मुद्दत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल मेंबर की हैसियत से मुंतखब। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मुतासर मजीद 7 मरीजों की मौत। और शुपिया और पांपोर में मिलिटेंटों और हिफाजती अमले के दरमियान 2 अलग अलग झड़पों में 2 मिलिटेंट हलाक। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि लद्दाख के मशरकी हिस्से में गलवान वादी में हुई पुरतशद्दुद झड़प में शहीद हुए भारतीय फौजियों की शहादत रायगान नहीं जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत और चीन के फौजियों के दरमियान हुई पुरतशद्दुद झड़पों के बारे में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जो कोई भी भारत की सालिमियत और इक़्तिदार आला को जख्म पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने शहीद हुए सिपाहियों को खराज अकीदत पेश करते हुए उनकी बहादुरी को याद किया। उन्होंने कहा कि भारत एक अमन पसंद मुल्क है जो कुर्बानी और तहम्मुल के उसूलों पर कारबंद है। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में भारत चीन सरहदी तनाज़े पर मौजूदा हालात के बारे में तबादले ख्याल के लिए कल यानी 19 जून को कुल जमाती मीटिंग तलब की है। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने एक ट्वीट के जरिए इस मीटिंग के बारे में जानकारी फराहम की। डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह ने आज जम्मू कश्मीर खुसूसन सरहदी इलाकों में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने की गर्ज से पुलिस हेडक्वार्टर जम्मू में बुलाई गई एक मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान गलवान वादी में लद्दाख में अपने जानी निछावर करने वाले फौजों को खराज पेश किया गया। मीटिंग के दौरान पुलिस सरबराह ने लद्दाख खित्ते में पैदाशुदा सूरत हाल के बाद पाकिस्तान से मुत्तसिल सरहदी इलाकों में मजीद चौकसी बढ़ाने पर जोर दिया। 193 रुकनी जनरल असेंबली में 184 वोट हासिल करने के बाद भारत को 2 साल की मुद्दत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल मेंबर की हैसियत से मुंतखब किया गया है। भारत के साथ साथ आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे ने भी वोटिंग के दौरान सलामती काउंसिल में जीत हासिल की। भारत 2021-22 तक की मुद्दत एशिया बहरुल जुमरे से एक गैर मुस्तकिल नशस्त के लिए उम्मीदवार था। इसकी हैसियत यकीनी थी कि वो इस ग्रुप से वाहिद सीट के लिए अकेला उम्मीदवार था। ये 8वां मौका है जब भारत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल मेंबर बनेगा, जो 5 मुस्तकिल मेंबरों और 10 गैर मुस्तकिल मेंबरों पर मुश्तमिल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में मुत्तफ़क़ा तौर भारत की रुकनियत की हिमायत करने के लिए रुकन ममालिक का शुक्रिया अदा किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकन पार्लिमान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हिंद चीन के दरमियान लद्दाख की सरहद पर बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए दोनों मुल्कों के सरबराहों और फौजी क़यादत से अपील की है कि जंग का रास्ता तर्क करके अमन बातचीत शुरू करें। डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा कि मुश्किल से मुश्किल मसले का हल सिर्फ बातचीत से ही निकाला जा सकता है, जबकि जंगो-जदल से बर्बादी के सिवा कुछ भी हाथ नहीं आता। इसी दौरान पार्टी सदर, नायब सदर और दीगर सीनियर लीडरान ने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर की रिहाई का खैर मकदम करते हुए कहा कि यह आइन की बालादस्ती और जमहूरी उसूलों की फतह है। मुल्क में कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह 52.95% हो गई है और अब तक 1,94,325 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान इस इन्फेक्शन से मजीद 7,390 अफराद सेहतयाब हुए हैं। फिलहाल मुल्क में कोरोना के सरगर्म केसों की तादाद 1,60,384 है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 12,881 ताज़ा केसों की इत्तला मिली है। इस तरह मरने वालों की कुल तादाद 12,237 हो गई है। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। योग जीवन जीने का नियम और संयम है, लेकिन योग हमें बांधता नहीं है बल्कि हमें मुक्त करता है, ताकि हम विश्व के सभी प्राणियों को प्रेम और शांति के भाव से देख सकें। तो आइए पूरे विश्व में शांति और प्रेम के संदेश को फैलाने के लिए
इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से क्यों ना हम योग अभ्यास की शुरुआत करें। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, योगा से ही होगा। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आत्म नमस्ते। दीदी ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मुतासर 7 मरीजों की मौत वाक़या हो गई है। इस तरह से इस वायरस से अब तक मरने वालों की तादाद 71 तक पहुंच गई है। ताज़ा 7 अमवात में से 5 कश्मीरी वादी से जबकि 2 जम्मू सूबे से ताल्लुक रखते हैं। मरने वालों में बारामूला का एक 70 साल बुजुर्ग, 65 साल बटमालू का शख्स जबकि 17 साल बडगाम का एक शख्स शामिल है। इसके अलावा नवाब बाजार श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाला एक 80 साल बुजुर्ग जबकि शोपियां से ताल्लुक रखने वाला 65 साल एक शख्स भी शामिल है। सरकारी जानकारी के मुताबिक इन अफराद में कोविड-19 के अलावा कई दीगर अमराज भी पाए गए। इन ताज़ा अमवात से जम्मू कश्मीर में कोविड-19 से मरने वाले अफराद की तादाद 71 तक पहुंच गई है। स्कीम्स बेमना में आज मजीद 10 कोरोना वायरस से मुतासर अफराद सेहतियाब होने के बाद रुखसत किए गए। इनमें श्रीनगर से 2, बडगाम से 5, बारामूला, बांडीपोरा और कुपवाड़ा से एक अफराद शामिल हैं। मुल्क में तकरीबन 3 माह तक जारी रहने वाले लॉकडाउन में नरमी बढ़ते जाने के साथ ही जम्मू कश्मीर में भी मामूल की सरगर्मियां बहाल हो रही हैं। श्रीनगर में आज भी SOPs के तहत दुकानें और कारोबारी इदारे खुले रहे और लोगों ने रहनुमा खतूत पर अमल करते हुए बाजारों में खरीदारी की और दीगर काम अंजाम दिए। श्रीनगर की सड़कों पर निजी ट्रांसपोर्ट की आवाजाही भी देखी गई। गांधरबल जिले के मुख्य बाजारों में भी आज सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानें खुली रहीं और कारोबारी सरगर्मियां बहाल हुई जबकि प्राइवेट गाड़ियां भी चलती देखी गईं। जिला इंतजामिया ने लोगों से एहतियात बरतने की तलकीन की है और सोशल डिस्टेंसिंग कायम करने के अलावा लोगों को मास्क का इस्तेमाल करने की ताकीद की है। अनंतनाग जिले के मुख्तलिफ इलाकों में भी आज तिजारती सरगर्मियां जारी रहीं और SOPs के तहत जिले के मुख्तलिफ बाजारों में दुकानें खोली गईं। शोपियां के बंदपावा इमाम साहब इलाके में फौज और मिलिटेंटों के बीच एक झड़प में एक मिलिटेंट मारा गया है। इससे पहले इस इलाके में छुपे मिलिटेंटों की मुसद्दका इतला मिलने के बाद फौज, पुलिस और CRPF की मुश्तरका टीम ने इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान छुपे मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी एहलकारों पर गोलियां चलाई। तरफीन की गोलीबारी में अब तक एक मिलिटेंट मारा गया। आखिरी इतलात मिलने तक दोनों तरफ से गोलीबारी जारी थी। पुलवामा जिले के पांपोर न्यूज इलाके में आज सुबह मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान शदीद गोलीबारी हुई। पुलिस जराये ने बताया कि एक खुफिया इतला मिलने पर पुलवामा पुलिस, 50 RR और CRPF की एक मुश्तरका टीम ने इलाके में नाकाबंदी और तलाशी कार्रवाई की, जिस दौरान छुपे मिलिटेंटों ने गोली चलाई। गोलियों के तबादले में एक मिलिटेंट हलाक हुआ। उधर अनंतनाग इलाके में कल जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और CISF की मुश्तरका कार्रवाई में हिजबुल मुजाहिदीन के एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक पिस्तौल समेत दीगर इश्तियाल अंगेज मवाद जब्त किया गया है। पाकिस्तानी फौजियों ने आज जंगबंदी मुआहदे की एक और खिलाफ वर्जी करते हुए मसल सेक्टर में भारतीय इलाकों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की और मोर्टार दागे। भारतीय फौजियों ने भी पाकिस्तान की इस कार्रवाई का मुअस्सर जवाब दिया। इत्तलात के मुताबिक इस गोलीबारी से किसी माली या जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने आज जिला डोडा का तफसीली दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने जिला डोडा में तरक्याती मंजरनामे का जायजा लेने के साथ साथ कोविड-19 से पैदाशुदा सूरत हाल का भी जायजा लिया। इस मौके पर जिला तरक्याती कमीशन डोडा ने LG मौसूफ को जिले में जारी तरक्याती सरगर्मियों के बारे में जानकारी फराहम की। कमिश्नर मौसूफ ने कहा कि जिले में PMGSY, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और मनरेगा के तहत तरक्याती काम जारी हैं। दौरे के दौरान LG मौसूफ ने जिले में 9 तरक्याती प्रोजेक्टों का ऑनलाइन मोड के जरिए
संगे बुनियाद रखा। मीटिंग में शामिल डोरा, बदरवा और ठाठरी म्यूनसिपल काउंसिलों के चेयरपर्सनों ने अपने अपने इलाकों में कई तरक्याती प्रोजेक्टों की जरूरत को उजागर किया। जिला मजिस्ट्रेट शुपियां चौधरी मोहम्मद यासीन की हिदायत पर जिला इंतजामिया की टीम ने एसडीएम ज़ैनापुरा की सरबराही में मलहूरा और वंदना इलाके में कई कनाल अराजी पर काश्त की गई बंग की फसल को तबाह किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मुतल्लिका अफसरों को हिदायत दी कि वो बंग की काश्त करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर जीएन इतू ने आज सोपोर में कई प्राइवेट क्लिनिकों और नर्सिंग होम्स का जायजा लिया। जायजे के दौरान उन्होंने इन तिबी मराकज में सरकार की तरफ से जारी किए गए एसओपीज पर मिन्नो अन अमल किए जाने का भी डॉक्टर जीएन इतू ने जिले के अवाम को यकीन दिलाया कि इंतजामिया लोगों को बेहतर तिबी सहूलियात बहम रखने में पेश रहेगी। सियाहती मकाम गुलमर्ग में सियाहत से जुड़े टूरिस्ट गाइडों और दीगर अफराद के हक में जम्मू कश्मीर सरकार 1,000 रुपये फराहम कर रही है। यह कदम सरकार ने लॉकडाउन के दौरान उनका रोजगार मुतासर होने के पेश नजर उठाया है। टूरिस्ट गाइड्स एसोसिएशन ने सरकार के इस कदम का शुक्रिया अदा करते हुए सरकार से अपील की है कि गुलमर्ग में काम कर रहे तमाम मजदूरों को ये मुआवजा फराहम किया जाना चाहिए। किसी को याद रहा, किसी का कोई है कहीं पर, तो ये बहुत बड़ी बात है। हम ये गुजारिश करते हैं कि सबको याद किया जाए, सब लोग इसी वतन के हैं, सबको याद के ये पैक देना चाहिए ताकि वो लोग भी अपना गुजारा कर सके। गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं, जो 1,000 रुपया हमको मिला है हम शुक्रगुजार हैं। लेकिन एक बात है, जो भी ट्रेड है हर किसी को मिलना चाहिए। गुलमर्ग में जो भी टूरिस्ट के साथ है, जो मतलब टूरिस्ट के साथ काम करता है, उसको मिलना चाहिए। श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान काउंसलर शेख इमरान ने कहा कि जिन 42 मेंबरान ने अदम एतमाद की तहरीक में हिस्सा लिया है, उनका मकसद करप्शन के खिलाफ खड़ा होने के लिए एकजुट होना था। उन्होंने कहा कि सारे मेंबरान ने नेक नियति से काम करने का अज़्म किया है, जिसमें सरकार और इंतजामिया ने उनका साथ दिया। काउंसलर मौसूफ ने सरकार से मुतालबा किया कि गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान कई मेंबरान को हिरासत किया जा रहा है, लिहाजा उनकी सलामती को यकीनी बनाया जाए। वादी के पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों ने आज पानीपुरा बस स्टैंड में एहतजाज किया। मुजाहिरीन की मांग है कि उन्हें पिछले 10 महीने से बंद पड़े ट्रांसपोर्ट की वजह से हुई नुकसान की भरपाई की जाए। उनका कहना है कि लॉकडाउन के दौरान ट्रांसपोर्ट से जुड़े अफराद सबसे ज्यादा मुतासर हुए, जिन्हें माली मुआवनत की सख्त जरूरत है। मुजाहिरीन ने सरकार से मुतालबा किया कि उनकी इन मांगों के साथ साथ दीगर मुतालबात को भी जल्द पूरा किया जाए। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 42 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 39 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और गिलगित में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।